तुम ब्राह्मण के बेटे का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्राह्मण के बेटे के नाम के शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो हम वाल्मीकि शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हमने भी कांसीराम जी के साथ काम किया है। उत्तम नगर में हमारा ऐतिहासिक मंदिर है। उस ऐतिहासिक मंदिर में 250 लोगों की साइकिल रैली आई थी। शायद उस टाइम तो मेरे ख्याल से आप जो है चंद्रशेखर जी पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय की बात है। मायावती जो है ना टूटी हुई चप्पलों में मंदिर पे आई थी। कांसीराम जी टूटी हुई चप्पलों मंदिर पे आए थे और उन्होंने ये कहा था कि वाल्मीकि समाज एक धार्मिक और एक राजनीतिक और सामाजिक मूवमेंट चलाएंगे, मिलकर के चलाएंगे। ये कांसीराम ने वचन दिया था। भाना जो है उस समय चपड़ासी की नौकरी करता था और कांसीराम जी को इस बारे में कोई पता नहीं था कि अंबेडकर नाम की भी कोई शख्सियत है दुनिया में। सिर्फ कांसीराम को यह पता था कि मैं पढ़ लिख करके विद्वान हो गया हूं और एक अच्छी खासा मुझे नौकरी मिल गई है। और दीना भाना ने यह महसूस कराया एक किताब पढ़ने को दी बाबा साहब की, और दीना भाना की उस बात से उसको ऐसा एहसास हुआ कि मुझे तो बहुत काम करना है। और पक्की पकाई खीर को खिंडाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, बहन जी मायावती जी, मेरी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि समाज में भेद ना डाले और अपने उन लोगों को जो छुट भैया कार्यकर्ता हैं आपके, जो समाज को गालियां देते हैं या समाज के कार्यकर्ताओं को मतलब जो है अपशब्द बोल करके झगड़ा करने का प्रयास करते हैं, मैं ये कहूंगा कि घर में राड़ जगाना ठीक नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और रमेश समर्पित जी मेरे साथ मौजूद हैं। देश में लगातार मैं वर्गीकरण पर तमाम वीडियो बना चुका हूं पिछले 1 महीने से। तो रमेश समर्पित जी भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं क्योंकि इस समय माहौल जो है देश में, स्पेशली बहुजन समाज में कहें तो माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है और लोग कहते हैं कि मैं एक पक्ष की बात कर रहा हूँ। कई लोग फोन के माध्यम से भी इस बात को कहते हैं। तो समर्पित जी मेरे साथ, समर्पित जी क्या कहेंगे वर्गीकरण को लेकर, आप क्या समझते हैं? ये तो जस्टिस टीवी के माध्यम से आज धन्यवाद आपका विकास जी, मुझसे जो जानकारी चाहते हैं। जहां तक मैंने अपने जीवन काल में आज करीब 70 साल की मेरी उम्र हो गई है और मैंने अपने पूर्वजों का जीवन भी देखा है और अपने पूर्वजों से पहले की बहुत सारी जानकारियां हमें मिली। उससे जो दुख पीड़ा परेशानियां जो समाज झेलता रहा है, तो बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे तो संघर्ष के दौरान उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है, उस शिक्षा ग्रहण का ये लाभ हुआ, बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला और जो मनुवादी जो संविधान था, जो शोषित और वंचित लोगों का जो लोगों के साथ जो व्यवहार होता था, लोग बहुत कष्ट के दौर से गुजर रहे थे, तो बाबा साहब ने जो है ना उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए संविधान के जो है आरक्षण का प्रावधान किया। और आरक्षण का प्रावधान का मतलब ये होता है कि उन लोगों को जो है ना बराबरी में लाया जाए। बराबरी में जो कमजोर है अगर उसको समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो वो ताकत में आएगा ना। अगर उसको मौका नहीं मिलेगा तो ताकत में नहीं आएगा। बाबा साहब की ये बात बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रही है, जिसमें जो है ना हमारा जो जाटव समाज है, चमार समाज है, उसने जो है ना बाबा साहब के पहले नजदीक लग करके जो है ना बहुत बड़ा लाभ उठाया है। आज वो बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जबकि उनको आरक्षण की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा आरक्षण के प्रति विरोध नहीं है, लेकिन वाल्मीकि समाज के जो लोग थोड़ी सी जो है लापरवाहियां बरतते हैं, उस लापरवाही के लिए हमने जो एक डिमांड की है, और ये करीब जो है ना 20 वर्षों से ये डिमांड जारी थी कि वाल्मीकि समाज को जब तक अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, ये वर्गीकरण नहीं होगा। हमारा हिस्सा जो है वाल्मीकि समाज का, आज का वाल्मीकि समाज जो है उसको आरक्षण अगर नहीं मिलेगा अलग से, तो वो अपने हक जो है समय पर ले नहीं पाएगा, इसलिए वो उसको फायदा नहीं हो पाएगा। तो इस फायदे के लिए जो है ना जो डिमांड हो रही है पूरे भारत के अंदर, जो है ना एक आवाज उठ गई है और हमारे ही लोग जिनको हम अपने भाई बोलते हैं, जो जाटव समाज है, हमारे अपने मित्र बोलते हैं। मैं तो जो है ना क्या नाम है मायावती जी को बहुत सम्मान करता था, लेकिन मायावती ने जो विरोध जताया है कि मेरे जो साथ में जो काम करते हैं मैं उनको जो है ना अपने संगठन से बाहर निकाल दूंगी, इससे साफ जाहिर है कि मायावती जो है वाल्मीकि समाज की विरोधी है। मायावती को कई बार जो है हमारे अंबेडकर जयंतियों पर जो है ना कांसीराम से मिले हम, और कांसीराम जी ने हाँ भी भरी थी कि जो है ना आप अपने कार्यक्रमों में, आपके कार्यक्रमों में जो है ना अब मैं बहन जी को भेजूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। और बहन जी ने हाँ कर ली और टाइम पर वो नहीं पहुंची। ये कई बार जो है ना बहन जी ने जो दिखाया कि भाई वो नहीं पहुंची, इससे हमें लगा कि बहन जी जो है ना हमें चाहती नहीं है। कहीं भी हमें जो है ना इलेक्शन टाइम में हमें कभी टिकट नहीं दिया, हमें बहुत नजदीक नहीं रखा। हाँ, स्वार्थ की बात आती है, भाईचारा आ जाता है, और इस भाईचारे को अब जो है ना वाल्मीकि समाज इस बात को अच्छी तरह समझता है कि वाल्मीकि समाज को हमेशा नजरअंदाज किया गया। अरे पहले जो है ना सनातनी लोगों ने अंदर नजरअंदाज किया, देव लोगों ने नजरअंदाज किया, और आज हमारे समाज के लोग हमें आपस में नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है। ये जो समझदारी, अब ऐसी आशा करता हूं कि ये जो है ना क्या नाम है हमारे जो है चंद्रशेखर जो है आजाद जो है अपने साथ एक रावण शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वाल्मीकि शब्द का विरोध करते हैं।
जब रावण शब्द का इस्तेमाल हो सकता है तो वाल्मीकि शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कहते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। अरे रावण भी तो जो ना ब्राह्मण था, उसके बाप जो है ब्राह्मण था। रावण का जो बाप था वो ब्राह्मण था, तो वाल्मीकि को ब्राह्मण, और वाल्मीकि के तो जो ना हमारे ऊपर जो ना उस टाइम गुलामी के टाइम ठोका गया। जब गुलामी के टाइम वाल्मीकि शब्द हमें मिला है, तो आपने तो बिल्कुल आजादी के टाइम में जो रावण शब्द का इस्तेमाल कर लिया। जब तुम ब्राह्मण के बेटे का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्राह्मण के बेटे के नाम के शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो हम वाल्मीकि शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? आपको किस बात की पीड़ा है कि ये वाल्मीकि को क्यों मानता है, वाल्मीकि को क्यों मानता है? क्या बुद्ध तुम्हारे रिश्तेदार थे? बुद्ध तुम्हारे रिश्तेदार नहीं थे, बुद्ध मेरे भी रिश्तेदार थे। बुद्ध जिस वंश से आया, आपको मालूम होना चाहिए कि सुजाता नाम की जो लड़की थी, बुद्ध की जो है बिल्कुल मृत्यु होने ही वाली थी, सुजाता ने आकर के उसे आत्मज्ञान दिया और उसको खीर खिलाई। वो सुजाता मेरे वर्ग से थी, मेरे वाल्मीकि वर्ग से थी। आज वो वाल्मीकि वर्ग है, पहले शूद्र वंश के थे, पहले राजवंश थे। वो तो उस समय से जो ना उस लड़की ने उसको खीर खिलाई, और उसके बाद से, क्योंकि वो भी जो है भेदभाव करता था, उसके हाथ से कभी जब वो खाना लेके आती थी तो खाना नहीं खाता था उसके हाथ से, क्योंकि ब्राह्मणों की संगत करता था। उस वक्त जो है बुद्ध भी जो है, सिद्धार्थ भी जो है ब्राह्मणों की संगत करता था। लेकिन बाद में जब सुजाता ने उसको खाना खिलाया, तब उसे ये एहसास हुआ अब ये खाना जो है ये तो कुदरत की देन है, ये किसी के हाथ से खा करके, और उसके अंदर चमत्कार हो गया। उस आदमी को बोध हो गया, उस आदमी ने बोध, सब जो है ना भेदभाव छोड़ करके समाज में घूम घूम करके करीब 60 साल तक वो पैदल घूमता रहा। उसने तो कहीं जाट और चमार और चूड़ों की बात नहीं करी। और आज जो है ना चमार ही अपने आप को ही कहते हैं, अब ये सब जितने भी महापुरुष हो ये सारे हमारे वंशिज हैं। महिषासुर भी हमारे वंशिज है, फलाना हिंसक हिरण्यकश्यप भी हमारा वंशिज है। तो भैया हम आसमान से टपके? अरे वो सब हमारे ही वंशिज है। हम सब, जब आप ये बात बताओ, जब वर्ण व्यवस्था बनी, वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई, तो उसमें एक बात लागू करी गई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में तो शूद्र शब्द के साथ ना भंगी है, ना चूड़ा है, ना खाकरोज है, ना मेत्र है, ना चमार है, ना चूड़ा है, ना शब्द, कोई भी शब्द भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो कमजोर वर्ग है, जिसको कांसीराम जी कहते थे कि ये 85% लोग शूद्र हैं, और इन शूद्रों को न्याय दिलाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। कांसीराम जी ने मूवमेंट को चलाया था, और कांसीराम ने भी संघर्ष किया है, और उसके साथ हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने उसके साथ में काम किया है। हमने भी कांसीराम जी के साथ काम किया है। उत्तम नगर में हमारा ऐतिहासिक मंदिर है, उस ऐतिहासिक मंदिर में 250 लोगों की साइकिल रैली आई थी। शायद उस टाइम तो मेरे ख्याल से आप जो है चंद्रशेखर जी पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय की बात है। मायावती जो है ना टूटी हुई चप्पलों में मंदिर पे आई थी, कांसीराम जी टूटी हुई चप्पलों मंदिर पे आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि वाल्मीकि समाज एक धार्मिक और एक राजनीतिक और सामाजिक मूवमेंट चलाएंगे, मिलकर के चलाएंगे। ये कांसीराम ने वचन दिया था। आज हमारे लोग ही क्यों भूल रहे हैं? हमारे मित्रों, हमारे साथियों, आप लोग जो है ना ऐसी भावना ना बनाएं कि ऐसे हमारे बीच में फूट पड़ जाए। जो कांसीराम जी के साथ जो है करीब 250 आदमी जब उत्तम नगर मंदिर पे आए थे, तो उस टाइम हम पूरी लगन के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बामसुफ DS4 के लिए काम कर रहे थे। तो कांसीराम जी बहुत खुश थे। बहन जी वहां चप्पलों में थी उस वक्त। बहन जी को शिखर पर किसने चढ़ाया? कांसीराम ने। ये जो हमारे समाज के कई बहुत अच्छे व्यक्ति भी हुए वाल्मीकि समाज में, जिसको दीना भाना के नाम से जाना जाता है, और दीना भाना जो है उस समय चपरासी की नौकरी करता था, और कांसीराम जी को इस बारे में कोई पता नहीं था कि अम्बेडकर नाम की भी कोई शख्सियत है दुनिया में। सिर्फ कांसीराम को यह पता था कि मैं पढ़ लिख करके विद्वान हो गया हूं और एक अच्छी खासा मुझे नौकरी मिल गई है। और दीना भाना ने यह महसूस कराया एक किताब पढ़ने को दी बाबा साहब की, और दीना भाना की उस बात से उसको ऐसा एहसास हुआ कि मुझे तो बहुत काम करना है, और उन्होंने उस वक्त DS4 की स्थापना करके और समाज का काम करना शुरू कर दिया। ये दिल लगी है, लगाव है। आप लोग पक्की पकाई खीर को खिंडाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, बहन जी मायावती जी, मेरी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि समाज में भेद ना डाले, और अपने उन लोगों को जो छुट भैया कार्यकर्ता हैं आपके, जो समाज को गालियां देते हैं या समाज के कार्यकर्ताओं को मतलब जो है अपशब्द बोल करके झगड़ा करने का प्रयास करते हैं, मैं ये कहूंगा कि घर में राड़ जगाना ठीक नहीं है। मैंने अपनी ये कविता में कहा कि बहुजन समाज के लोगों के घर में ना राड़ जगाओ। ये आरक्षण का, वंचित को आरक्षण मिलना चाहिए, मतभेद ना फैलाओ, ये बात मैंने कही है, लेकिन समझ में नहीं आती। जब मैं कह रहा हूं कि घर में राड़ मत जगाओ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे अलग नहीं हूं और मैं आपको गलत नहीं समझता हूं। और बल्कि मैंने उसमें यह भी कहा कि अब राज तिलक का वक्त है, अब राज तिलक का वक्त है, इनका मान बढ़ाओ, सम्मान पाने का वक्त है। आपको राज तिलक हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आप राज तिलक की जो है मान रखिए,
आप समाज के बहकावे मत आओ। एक जातिवाद से आप कभी भी देश पर राज नहीं कर सकोगे। आपने घोषणा करी है, आपने घोषणा ये करी है कि मैं 10 साल के अंदर जो है लाल किले पर झंडा फहराऊंगा। मुझे बहुत हर्ष हुआ था, लेकिन वाल्मीकि समाज का जब विरोध होता नजर आया कि आरक्षण जो है उसमें जो है ना बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा क्यों नहीं होना चाहिए? जो वाल्मीकि समाज को अलग मिल जाए, आपको अलग मिल जाए तो परेशानी क्या है आपको? जो 40 जातियां हैं वे भी तो बराबर मानना चाहिए। जो लोग जो है बंजारे हैं, सपेरे हैं, सांसी हैं, कंजर हैं, पेरने हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, इनको इनको ताकत कौन देगा? इनको ताकत देगा जो वर्ग व्यवस्था है, जो वर्गीकरण है, वो इनको ताकत अलग देगा। क्योंकि इनके हक सारे के सारे जो है वो एक शक्तिशाली वर्ग जो हमारा ही वर्ग है, जिसको हम जाटो वर्ग बोलते हैं, वो सारा का सारा, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन पढ़े लिखे लोगों को ये ख्याल होना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों एक बात का ध्यान रख लो कि जो तुम्हारी समझ में आ गया है, तुम जागृत हो गए हो, तुम संपन्न हो गए हो, और वो अपने जो कमजोर रह गए उनका हाथ पकड़ के चलना। आज तुम उनका हाथ मरोड़ने का प्रयास कर रहे हो, हाथ पकड़ कर चलने का प्रयास नहीं कर रहे हो। समझने की कोशिश करो। आप समझते हो लाखों लोग दिल्ली के अंदर रोडों पर जो भीख मांग रहे हैं वे कौन है? ये सारे चमार हैं, भीलवाड़ा के कमजोर वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग। उनकी कोई दिशा नहीं पूछ रहा और तुम आपस में लड़ने की बात करते हो। हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, आपस में लड़ाई ना करनी चाहिए। क्योंकि मेरी आशा यह है कि जब तक पूरा बहुजन समाज एक नहीं हो जाता, जब तक आप लाल किले पर झंडा नहीं फहरा सकते। आप मन को बहलाने वाली भाषा को छोड़ करके, मैंने आपको पार्लियामेंट में जिस दिन बोलते हुए पहली बार सुना था, उस दिन मेरा मन गदगद हो उठा और मैंने जो ना मोदी का चेहरा देखा था कि मोदी का चेहरा उदासी से भर गया था कि उसने देखा कि बहुजन समाज का एक शेर जो पार्लियामेंट में आ घुसा है, आज जो है उसने उससे डरा दिया है। अगर आपके साथ मिलकर के और बहुजन समाज के, चाहे वह वाल्मीकि समाज से हो, चाहे अति शूद्र समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे धोबी से हो, चाहे तेली से हो, जो हमारे समाज के लोग हैं वो पार्लियामेंट में आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथ मिलाकर के जब पार्लियामेंट में ले जाएंगे तो वो दिन है जिसकी बात आप जो आशा करते हो कि हम पार्लियामेंट पर झंडा फहराएंगे, तो पार्लियामेंट तो आपकी होगी ना। जब ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपके आदमी होंगे तो आपकी पार्लियामेंट में जय जयकार होगी। आप सोचने की जरूरत है। बहन मायावती को भी समझाओ। बहन मायावती जो है ना, क्योंकि आपने देखा ना पिछले दिनों 70 सीटें जो है ब्राह्मणों को दे दी, क्योंकि ब्राह्मणों से पैसा चाहिए था। आज कॉरिडोर में बहन जो है, ताज कॉरिडोर के अंदर जो है ना, बहन का क्या हाल है? बीजेपी की चमचगिरी कर दिया, झुंझलाई हुई है, उल्टी सीधी बातें करती है। आप याद रखो, मैं आपसे बहुत बड़ी आशा रखता हूं, इस वर्गीकरण का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर बराबर बराबर हिस्सा बांटा जा रहा है, वे 40 जातियां जो कमजोर हैं वो हक उनको मिलना चाहिए, और जो आपका हक है वो तो बराबर आपको मिलना ही चाहिए। आप तो हमारे एमपी बन गए ना, आप तो हमारे राजा बन गए। आप तो मेरे इतिहास में लिखा गया नाम चंद्रशेखर आजाद नाम का। अगर आप दुनिया में कभी ना भी रहे तब भी चंद्रशेखर आजाद मैं अपने बच्चों को कह के जाऊंगा कि ऐसा शेर मैंने पार्लियामेंट में पहली बार बोलते देखा था। लेकिन आप जो है ना, आप अपने अस्तित्व को ना भूलना। आप अस्तित्व जो है आपका अपने समाज के साथ है। अगर पूरा समाज आपके साथ है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप जैसे हम औरों को बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा भी किया, हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ धोखा किया, मैं भी यही कई बार बोल देता हूं कि हमारे समाज के अंदर जो है ना ईमानदार लोग नहीं है। ईमानदार की नेतृत्व की जरूरत है, ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। अभी बड़ी मुश्किल से एक आदमी निकल कर आया जिसका नाम राजेंद्र देता है। उसने ये कसम खाई है, अपने बच्चों के साथ सामने कसम खाई है, उसके बच्चों ने कसम खवाई है कि मैं समाज को न्याय दिलाने के लिए, और मैं जो है ना अब राजनीति में मैं भाग लूंगा। पहले मैं अपने परिवार को सेटल करना था, मैंने कमाकर अपने परिवार को सेटल कर दिया है। अब मुझे जो है ना पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे समाज को जगाने की जरूरत है। उन्होंने आम जनशक्ति पार्टी का जो है निर्माण कर दिया है। आम जनशक्ति पार्टी का प्रचार भी जारी है। आज दूर दूर तक उस प्रचार को फैलाने के लिए लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है कि ईमानदार नेतृत्व की जरूरत थी। अब ईमानदार नेतृत्व वाल्मीकि समाज में भी आ गया है, और वो भी आपके साथ मिलकर चलेगा। हम सब मिलकर चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो लाल किले पर झंडा फहरेगा।